मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। जो लोग दूसरों को सलाह देते हैं वैसा खुद नहीं करते, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। जया किशोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे डायर का बैग कैरी कर रही है। उसका कीमत आप जानते हैं 2 लाख से भी ज्यादा उसका कीमत है, 2,30,000। लोग इसलिए भी ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये जो कंपनी जो ये बैग बनाती है उसमें क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है, गाय भैंस के चमड़ों का, गाय भैंस के चर्बियों से ये मटेरियल यूज करके ये बैग को बनाया जाता है। बताइए जो हिंदू धर्म का प्रचार करने वाली लड़की अगर गाय भैंस के चमड़ों से ही बना बैग को इस्तेमाल करेगी तो लोग तो इसका विरोध करेंगे ही ना। मतलब गजब हाल है। पहले सबको बोलो कि हमें भगवान में लीन होना चाहिए, किसी चीज से हमें खुशी मिले उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अरे विश्वास नहीं है ना, खुद ही देख लो। हम बाहर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, वहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो आनंद आ जाएगा। पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं। हर कुछ समय में हमें खुशी का एक कारण चाहिए। बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश हैं। जया किशोरी जी का कहने का मतलब है कि जो लोग हैं वो रोज अलग अलग चीजों में खुशी ढूंढते हैं, लोग अलग अलग चीजों में खुशी को तलाश करते हैं। वही जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि लोग जो बिना सांसारिक जीवन के भी बहुत ही खुश है, जिनको किसी चीज में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। आनंद माने जिसने भगवान को समझ लिया, उसने परम आनंद को समझ लिया। अब उसको खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। जया जी आप डायरेक्ट तो ऐसा नहीं बोलते, लेकिन सुनने वाले लोग तो अलग अलग तरीके से ही समझेंगे ना। ये आप ये डायरेक्ट कथा में बोल दीजिए कि सांसारिक जीवन सभी को जीना चाहिए। अब आप ये बोल रही है कि मैं भी सांसारिक जीवन जीना चाहती हूँ, मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ, लेकिन सब कुछ सामने आने के बाद जिन्होंने कथा सुनी होगी उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले। पहले सबको इनडायरेक्ट बोलो कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश हैं। और फिर बाद में जब लोग ट्रोल करने लगे तो कि मैं ये बात कभी नहीं कहती, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। जया किशोरी जी को आईफोन का बहुत बड़ा शौक है। जो भी नया आईफोन लॉन्च होगा उन्हें चाहिए। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ, ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा है। बताओ तुम दिन रात मेहनत करो, पसीना बहाओ, पैसे कमाओ, फिर जाकर के उनको डोनेशन दे दो। ये सुन करके कि इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि लोग तो हम लोग से ज्यादा खुश है। वही फिर तुम्हारे डोनेशन से आईफोन भी चेंज करेंगे, वही फिर तुम्हारे डोनेशन से 4 करोड़ की गाड़ी भी खरीदेंगे, फिर वही तुम्हारे डोनेशन से गाय के चमड़े चर्बी से बना हुआ बैग भी इस्तेमाल करेंगे। जया किशोरी जी का कहना है कि जो बैग इस्तेमाल कर रही है डायर का, जो 2 लाख से ज्यादा का है, वो बैग में बिल्कुल भी लेदर यूज नहीं हुआ है। जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज़ लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं। शायद जया किशोरी जी का कहना राइट भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने इस बात पर भी जाकर के चेकिंग किया कि क्या मैं जो ये बैग खरीदूंगा तो उस पर मैं अपना ये चेंजेस करवा सकता हूँ, ये कस्टमाइजेशन करवा सकता हूँ। तो लोगों ने पाया कि कस्टमाइज आप करवा सकते हैं, आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो जया जी ने जो नाम लिखवाया भी है अपना। दूसरा, आप कलर चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पे भी ये चीज नहीं लिखा हुआ था कि आप इस लेदर को हटा सकते हैं। शायद जया जी को इस कंपनी से स्पेशल ट्रीटमेंट मिला होगा। लोगों का कोई शौक नहीं है, बस आप पट्टी मत पड़ाइए। जब सब कुछ सामने आ गया है तो आप कह रही है कि मैं भी संसारिक जीवन जीना चाहती हूँ, मैं भी एक आप लोगों की तरह नॉर्मल लड़की हूँ, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन पहले तो लोग जो आपको कथा सुनने जाते तो आप में ही भगवान ढूंढते थे ना, तो लोगों के साथ तो ये तो गलत हुआ ना। मजे की बात तो ये है दोस्तों की जो इनकी तरह लोग हैं जो लोगों को पट्टी पढ़ाते हैं वो इनका ही पोल खोल रहे हैं। भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे हैं तो व्यास जी दुखी है। तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई, अब बाम जैसी आंखों में लगे, झरझर आंसू लोगों को लगने लगता। साक्षात केवट जी कथा सुना रहे।
जया किशोरी जी कथा करती है, उसमें से बहुत सारी बातें अच्छी भी होती है, लेकिन बहुत सारी बातें उसमें से गलत भी होती है। लेकिन बेवकूफी की बातें तो ये है दोस्तों कि जो लोग कथा सुनते हैं, इस स्क्रिप्टेड कथा करने वाले लोगों को भी भगवान बना देते हैं। एंड आई विल से, मैंने जैसा कहा मैं भी आप जैसी ही हूँ। देखो दोस्तों, भगवान ही भगवान है, किसी इंसान को भगवान का दर्जा मत दो। हमारी भी आस्था है और हम भी भगवान की रोज पूजा करते हैं। आप गूगल सर्च कीजिए कि जया किशोरी जी एक कथा की कितनी फीस लेती है, तो आपको लगभग 9 से 10 लाख रुपए आएंगे। मतलब क्या सुनाती है कथा में कि 9 से 10 लाख रुपए लेती है, आइए देखते हैं। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें। अच्छा, मोर संभोग करता है कि नहीं, ये शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। कथा सुनने वाले के लिए ये इम्पोर्टेंट है, लिख लेता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं देश के सबसे चर्चित बाबा अभिनव चिकन बाबा के बारे में। देखो दोस्तों, ये बच्चा नहीं रहा। इसके माँ बाप चाहते थे कि पूरा देश इसको जाने, सब कोई जानने लगा। लेकिन पोल खुलने के बाद ये कृष्ण भगवान को अपना गुरु भी मानता है, ये कृष्ण भगवान को अपना छोटा भाई भी मानता है। तो आइए कृष्ण भगवान से रिलेटेड कुछ सवाल जब पत्रकार ने इससे पूछा तो ये इसका जवाब ये क्या देता है, देखते हैं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। उन्हें दिया? किसने दिया? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। शिव जी ने कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया था। जो तुम्हारे पीछे जो खड़े हैं ना, वो भी गधे हैं। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण किस नाम भाषा का बहुत शब्द है ये? सुंदर अर्थ है। ये पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। कष्ट हरने वाला। ले यार, जो पीछे बैठे वो भी चीटिंग ठीक से नहीं मार पा रहे। कृष्णा का मतलब काला, सांवला ये होता है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। कृष्ण जी का पूरा नाम कृष्णा वासुदेव यादव है। ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो। गलत सुनाया अभिनव ने। जी गलत सुनाया है। मैंने आपसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। देश के सबसे चर्चित बाबा बन गए हैं। ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन काफी पोल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों से एक सलाह है दोस्तों, इन लोगों को देखो समझो, लेकिन अंधा मत बनो। जो गलत है गलत बोलो। इंसान को तो भगवान मत बनाओ। भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। सब कुछ चलावा है आज के समय में। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।